स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा एक महासीरीज चलाई जा रही है और इसी महासीरीज की श्रृंखला में आज हमने स्टार्ट किया है सी सेट की पहले भी वीडियो आ चुकी है दोस्तों। तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देखें और आज हम स्टार्ट करते हैं अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो है, अनुपात एवं समानुपात, इसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है, तो आप पहले उसको देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो दे रखा है ये टॉपिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ। इसका रीज़न क्या है। एक तो ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये देखो, मिश्रण में भी आएगा, मिश्रण में भी आएगा। इसके अलावा प्रतिशत में भी आएगा, प्रतिशत के अलावा लाभ एंड हानि में भी आएगा। मतलब ये सभी जो अर्थमेटिक जो है, इसमें जितने भी मतलब चैप्टर हैं उनमें सभी में काम आएगा। मैं जो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो है, अनुपात एवं समानुपात जो है, ये सभी में काम आएगा दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में, वो है कॉइन्स वाला। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे दोस्तों। तो कॉइन्स का मतलब सिक्के। इसका एक टैब है, सिक्के वाला टैब। तो इसे देखो, सिक्के में क्या होता है, दो चीज़ें होती है देखो। एक तो मूल्य आधारित, सिक्के में एक तो होता है मूल्य आधारित। अब आपको बताएंगे एग्जाम्पल के द्वारा, जब समझ में आएगा। देखो, एक होता है सिक्के आधारित, ठीक है। अब वो कैसे, देखो, ऐसे देखो। तो देखो, ऐसे दे रखा होता है। देखो, जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं हम, एग्जाम्पल देते हैं। देखो इधर देखो, आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 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 एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 1 रुपये, उसमें 10 पैसे कितने सिक्के होंगे। इसी प्रकार 1 रुपये में 10 पैसे कितने होंगे। इसी प्रकार 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। 1 रुपये की बात चल रही है। उसी प्रकार दोस्तों 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे। ये तो आपको ही पता है। तो ऐसे करके 10 पैसे के लेंगे हम तो 10 सिक्के होंगे। सिक्कों की बात चल रही है इधर, और इधर पैसों की बात चल रही है। और 5 पैसे के तो 20 सिक्के होंगे। ये कॉइन्स जिन्हें हम कहते हैं सिक्के। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे एग्जाम्पल द्वारा कैसे आएंगे। देखो देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन का तरीका देता हूँ आपको। क्वेश्चन देखो, एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपको कि एक बैग है, क्वेश्चन है इसका, में 3:5:2 के अनुपात में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए दोस्तों। अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, इनके सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों के रूप में रुपये कितने टोटल, 34.8 रुपये, ठीक है। यहाँ पर ये 50 पैसे दोस्तों, ये थोड़ा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं। सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, देखो ऑप्शन भी दे रखा है इसमें। मैं एक क्वेश्चन लिया, इसमें ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन दे रखा है 30 सिक्के, बी ऑप्शन दे रखा है 12 सिक्के, सी ऑप्शन दे रखा है 18 सिक्के और डी ऑप्शन दे रखा है 29 सिक्के। देखो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों करना कुछ नहीं है इसमें, ये कुल रुपये कितने दे रखे हैं ये देखना है। तो कुल रुपये इसमें दे रखा था 34.8, तो ये लिख लेने पहले तो, ठीक है। 34.8, ठीक है, रुपये। उसके बाद करना क्या है, 1 रुपये दे रखा है, 50 पैसे दे रखे और 25 पैसे ये दे रखा है।
उसके नीचे कितना अनुपात दे रखा है, 3:5:2। अब देखो आपको सिक्के में पहले सिक्के निकालने हैं, उसके रुपये निकालेंगे टोटल पे। तो देखो 1 रुपये के 3 सिक्के तो कितने हो गए, 3 रुपये। उसी प्रकार 50 पैसे के 5 सिक्के तो कितने हो गए, 2.5 रुपये। 2.50 मतलब 50 पैसे, 2 रुपया 50 पैसे, और 25×2 50 तो 0.5 रुपये, मतलब आधा रुपया। तो इन तीनों को, ये तो सिक्के निकालने, ये तो क्या मूल्य आया इनका, कितना आया, इनको जोड़ेंगे हम, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6 रुपये। 6 रुपये का मतलब यहाँ कितना देखा था टोटल, 34.8। ये कटेगा इससे, मतलब 34.8 ही कटेगा इससे, 6 से। तो ये आ जाएगा दोस्तों, 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा 5.8। 1 की वैल्यू 5.8 है, और हमसे पूछा क्या है, 50 पैसे वाला क्वेश्चन, 50 पैसे। तो 50 वैल्यू कितने दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, तो 50 पैसे की वैल्यू दे रखी है, अनुपात दे रखा है 5। तो देखो 5.8 × 5 गुणा करेंगे हम दोस्तों, तो ये निकल जाएगा 29। तो 29 इसका आंसर आ जाएगा, 29 सिक्के। इसका आंसर क्या आ जाएगा कि वो 50 पैसे के जो सिक्के थे उनकी संख्या 29। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने कुल देख लिया कितना दे रखा है, तो 34.8, ठीक है। उसके बाद हमने 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे तीनों को लिखा। उसके बाद उसका अनुपात लिखा, उसका मल्टीपल करके उसको टोटल निकाला, 6 रुपये आया। टोटल उसका कितना है, 34.8, उसका भाग दिया, तो यह आ गया 1 के बराबर कितना है दोस्तों, 1 के बराबर 5.8 हुआ। अब 1 का मतलब 5.8 है, तो हमसे पूछा 50 पैसे, तो 50 पैसों का अनुपात कितने दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है। 5 से हमने 5.8 गुणा किया, तो 29 सिक्के आ गए। तो इस प्रकार इसके सिक्कों की संख्या आ गई। उसी प्रकार इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ताकि आपके क्वेश्चन समझ में आने लग जाए दोस्तों। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, सेम के सेम। तो देखो एक बैग है, ठीक है, एक बैग है जिसमें एक बैग में 4 अनुपात देख लो पहले, 4:2:5, ठीक है, के अनुपात में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 11 रुपये हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो पहले तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन लिख लो वहां पे एक बार। तो ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 10, बी ऑप्शन में 8, दूसरा में सी में 4, और डी ऑप्शन दे रखा है 2। ये ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। अब देखो अब करना क्या है, वही तरीका है पहले का। कैसे, पहले हम जमा लेते हैं 1 रुपये, 50 पैसे, और इसमें क्या है 25 पैसे की जगह इसमें क्या 10 पैसे। मतलब ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्या दे रखा है, तो इसमें देख लो 10 पैसे के, ठीक है। उसी प्रकार इसका अनुपात दे रखा है 4:2:5। इसका मल्टीपल कर लेना है पहले की तरह, 4 रुपये, ये कितना हो जाएगा 1 रुपया, और ये कितना हो जाएगा 50 पैसे, मतलब आधा रुपये। तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 5.5, मतलब 5.5 बराबर कितना दे रखा है 11 टोटल। तो 1 का मतलब कितना है दोस्तों 2। अब हमसे क्या पूछा है 50 पैसे वाला, हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे बराबर। देखो 50 का यहाँ अनुपात दे रखा है 2, और यहाँ मान दे रखा है 1 का मतलब 2, 2 × 2 किया तो कितना आ गया 4। तो 4 आया ना दोस्तों, ये सिक्के आया किसके 50 पैसे के। तो कितना आंसर आ गया 4 आंसर आ गया, खत्म। इसका आंसर निकल के आ गया। बस वही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, तरीका मत भूलो, मेथड जो होता है उसको मत भूलो दोस्तों। आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए, उसको मेथड समझ में आना चाहिए, बस उसको जमा दो और आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप के, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में तो बहुत आए हैं सिक्कों से संबंधित, अदर एग्जाम में भी खूब आए, लेकिन यूपीएससी में कम क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे शायद 1-2 क्वेश्चन ही पूछे गए।
और भविष्य में आ सकते हैं ऐसे फ्यूचर में, तो इसलिए हम इनको तरीके सीख लें, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सब तरह के क्वेश्चन कर लें, ताकि जब क्वेश्चन आया तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आपको जो मेथड है समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है, वही है। फिर 25 पैसे, इन तीनों के कोई सिक्के हैं, सिक्कों से मिलकर मिलकर 225 रुपये है, ठीक है। इन तीनों से मिलकर 1, 50 और 25 वाला 225 रुपये हैं। उस क्रम में जो क्रम दे रखा है, उनकी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 8:5:3 है। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो, वही सेम मेथड है, कुछ नहीं है, तरीका देखो वही है पहले का। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। एक का अनुपात दे रखा 8, 50 का दे रखा है 50 पैसे का 5 और उसका दे रखा 3। वही करो, 8 रुपये 8×5 = 40, 250 मतलब 2.5 मतलब 2.5 रुपये, और ये 0.75 रुपये, ठीक है। इसका कितना आ गया? 112.5 रुपये टोटल जुड़ेगा, मतलब 11.5 हो जाएगा रुपये। इसका मतलब तो कितना जाएगा? ये हो गया। तो एक का मतलब यहाँ पे कितना है दोस्तों? 20, ठीक है। एक कटेगा तो ये 20 आएगा। 1 रुपये का पूछा है, तो देखो एक का मान यहाँ अनुपात में दे रखा है दोस्तों 8, ठीक है। तो 8 × 20 करेंगे हम, तो कितना जाएगा? 160 सिक्के। एक के जो सिक्के है ना, वो 160 सिक्के, इसका आंसर हो जाएगा 160 सिक्के। इस प्रकार इसका आंसर निकल जाएगा। तो अभी हमने सिक्के वाले क्वेश्चन किए दोस्तों, तो तरीका सीख लिया है हमने। अब क्या करना है हमको दोस्तों, एक नई टैप है, और ये इसमें BY के क्वेश्चन में हमको UPSC और PCS में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस जो आ रहा है ना, हमने जो मेथड आ रहा है, ये अलग टाइप है दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको बताएंगे कौन कौन साल में पूछे गए। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक तो इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है एस मतलब सेविंग, मतलब आय, खर्च और बचत, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब देखो, आय माइनस खर्च करेंगे हम, आय में से माइनस करेंगे खर्च, तो निकल के आएगा दोस्तों बचत, ठीक है। ये तो आ गया बचत। लेकिन आय में से यदि बचत हम निकालेंगे, आय में से बचत निकालेंगे, तो क्या आएगा? खर्च निकल के आएगा। ये मेथड आपको समझ लेना दोस्तों। अब देखो, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये समझ लेते हैं हम दोस्तों। देखो, आय जिसे हम कहते हैं इनकम, ठीक है। फिर होता है खर्च, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, और एक होता है दोस्तों बचत, जिसे हम कहते हैं सेविंग, ठीक है, एस। और देखो, मान लो A/B इसका आय है, ठीक है, C/D इसका खर्च है, और E/F इसका बचत है। तो क्या करना है? देखो, करना कुछ नहीं है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जो यहाँ पर C और D का अंतर आएगा, जो यहाँ C और D का अंतर आएगा, ये दोनों का अंतर, ये दोनों का जो अंतर आएगा दोस्तों, ये दोनों अंतर के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर लेना है। मतलब C और D, जो अंतर आएगा ना C और D का, ये इन दोनों के बराबर E और F के। ये बताऊँ कैसे आपको? ये क्वेश्चन आएगा ना, तभी समझ में आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। देखो, क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही कर देंगे दोस्तों। देखो, क्वेश्चन शायद कोई PCS से पूछा गया क्वेश्चन है, वैसे भी। दो व्यक्तियों की
मासिक आय 2:3 है, इसके अनुपात में दे रखिए, ठीक है, दो व्यक्तियों में, ठीक है, में है, ठीक है, ठीक है, और उनके मासिक खर्च दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:9 के अनुपात में है, 5:9 के अनुपात में, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह बचाता है, मतलब बचत दे रखा है, बचाता है, तो उनकी मासिक आय, मंथली इनकम क्या होगी। देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। पहले दो व्यक्ति दे रखे हैं, उनकी मासिक आय का अनुपात दे रखा है 2:3, और उनकी मासिक बचत का मासिक खर्च का दे रखा है कितना, 5:9, ठीक है, इधर का, और प्रत्येक बचा रहा है 600 रुपये मासिक का। तो मासिक आय पूछा है, इनकम पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1500, और दूसरे दे रखा है 22,250 रुपये। बी में दे रखा है 1200 रुपये, 1800 रुपये। सी में दे रखा है 1600 रुपये, 2400 रुपये। डी में दे रखा है दोस्तों 1400 रुपये और 2100 रुपये, ठीक है। ये तो ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो ये किस प्रकार के क्वेश्चन करने होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन देखो, पहले आय लिखते हैं, खर्च लिखेंगे, फिर हम बचत लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार लिखते हैं। आय का अनुपात दे रखा है, यहाँ पर देखो जो लिख रहा है दे रखा है ना, वही दे रखे हैं 2:3 दे रखा है, 2:3, ठीक है। फिर उसी प्रकार बचत का दे रखा था 5:9, ये दे रखा था ऊपर, और प्रत्येक बचा कितना रहा है, 600 रुपये, ठीक है, प्रत्येक बचा रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर वाले उसमें, देखो इसको क्रॉस करेंगे गुणा, इससे इसे, इसी को इससे, इसको इससे, इससे। अब देखो ये कितना आया, 5 तिया 15, ठीक है, और ये कितना है, 9 दूनी 18, ठीक है, ये दोनों हो गए। इसी प्रकार 6 9 चौका 54, 5400, और ये कितना होगा, 6 पंजो 30, 3000, ठीक है, ये आ गया। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, क्या बताया था, इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर है, इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर। 15 और 18 का अंतर कितना है, 3 का। इन दोनों में अंतर कितना है, 2400 का। ये 3054 में, तो ये कितना आया, एक का मतलब आ गया यहाँ पे 800। हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक का आय पूछिए मासिक, इससे मल्टीपल कर देंगे हम 8 से, ठीक है। 2 को मल्टीपल किया तो 1600, ये तो किसका आ गया, एक का, और ये आ गया, इसको हम 8 से, देखो अगर इधर नहीं करते हम गुणा, तो देखो इसमें देख लो, तो इसमें दे रखा है, पूछा क्या है, मासिक आय क्या होगी। तो देखो मासिक आय निकालने के लिए एक का मतलब 800 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक बंदे का दे रखा है यहाँ पे, आय दे रखी है 2, तो देखो 800 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। दूसरे बंदे का दे रखा है अनुपात में 3, तो 800 इंटू 3 करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 2400। तो एक की तो हो जाएगी 1600 और दूसरी हो जाएगी 2400, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, 1600 और 2400। इसका आंसर आ गया सी, 1600 और 2400। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आय और बचत और खपत वाले, उनको आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो हाँ क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन भी है। देखो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। कितना दे रखा है, 9:5, ठीक है। यदि वे क्रम से 1300 रुपये और 900 रुपये बचाता है,
तो उनकी क्या करनी है ज्ञात, उनकी आय ज्ञात कीजिए। आय क्या है, आय, तो उनकी आय क्या है, मतलब आय क्या है। ठीक है, देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चन, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं हम पहले। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये ऑप्शन दे रखा है 4,2400। ठीक है, बी दे रखा है 3,000 और ये 1,800। सी दे रखा है दोस्तों 5,000, 3,000 और डी दे रखा है 4,500 और 2,700। ये ऑप्शन दे रखे हैं वैसे ना, ऑप्शन तो ये दे रखे हैं। अब निकालना आपको, देखो क्या करना है, वही पहले का मेथड जो हमने अपनाया था। देखो पहले लिखो आय, खर्च लिखो, फिर बचत लिखो। जो अनुपात दे रखा है, तो आय का अनुपात दे रखा है 5:3, खर्च का दे रखा है 9:5। ये हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे अनुपात दे रखा है उसमें लिखा है। और प्रत्येक का, तो इसका दे रखा था 1,300 बचत और इसका दे रखा था 900 बचत। बस मल्टीपल गुना करो, मतलब उल्टे सीधे। इसका हो गया कितना, 9×3=27। ये तो हो गया 9×3=27 और ये कितना हो गया 5×25। ठीक है, इधर ये 13×5=6500 और ये कितना हो गया 9×9=81। कितना, 8100। दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का। और यहाँ पर कितने का है, 1,600 का, इन दोनों के बीच में। एक का मतलब कितना है, 800। हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक का। तो देखो एक 500 का, 500 मतलब एक का मतलब 800, तो 500 का मतलब 5 का मतलब 8 गुना कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 8×5=40, 4,000। इसको हम 8 से कर दे तो 8×3=24, तो 2,400। तो एक की आ गई 4,000, दूसरे की आ गई सॉरी दोस्तों, एक की आ गई 4,000 जो आया थी और दूसरे की आ गई 2,400। तो इसका आंसर निकल के आएगा 4,000 और 2,400, ये आंसर था। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आए, कौन से, इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे, बस उसमें क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा चेंज कर दिया। आय बचत के नहीं थे लेकिन अनुपात के थे। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन आया था, ये शायद यूपीएससी में आ चुका है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, PYQ है, पर पहले आया था बहुत। देखो क्या क्वेश्चन था, ABC और D। ठीक है, मैं लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्रम से 7:5। ये मतलब ABCD कोई कक्षा है, उनमें लड़का लड़की अनुपात है, लड़के का मतलब कितना है 7 अनुपात है और लड़की का 5। उसी प्रकार दूसरी कक्षा में 5:3, उसी के प्रकार 3:2 और लास्ट में कितना है 2:1 है। ये यदि प्रत्येक, यदि प्रत्येक अनुभाग, यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में किस अनुभाग में अधिकतम लड़के नामांकित है। देखो ऑप्शन दे रखा है ए, ऑप्शन दे रखा है बी में बी, ऑप्शन दे रखा है सी में सी, ऑप्शन दे रखा है डी में डी। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे। अब देखो करना क्या है आपको, ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको करना क्या है, देखो सीधी सी बात है, इसमें करना कुछ नहीं है। पहले अनुपात लिख लेते हैं। पहले अनुपात दे रखा है 7:5, दूसरे का 5:3, तीसरे का दे रखा है 3:2 और चौथे का दे रखा है 2:1। अब देखो उनको पहले तो जोड़ कर लेना है। तो ये हो गया 5 से 2 12, 7×5=12, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 3×5, ये कितना हो गया 3। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। अब देखो ये कैसे होगा एलसीएम,
120 आता है। तो 120 करने के लिए हम इन दोनों को गुणा करो, 10 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार इसको 15 से कर देंगे। इसी प्रकार इसको 24 से कर देंगे। इसी प्रकार इसको 40 से कर देंगे। हम क्यों गुणा कर रहे हैं 40 से, 24 से, 15 से? क्योंकि इनका एलसीएम आया 120। 120 मतलब यहाँ देखो टोटल 12 इंटू 10 करेंगे तो 120, 8 इंटू 8 15 करेंगे तो 120, 5 इंटू 24 करेंगे तो 120, और 3 इंटू 40 करेंगे तो भी 120। तो ये हमने एलसीएम लिया है। अब हमको करना कुछ नहीं है, आपको केवल लड़कों का देखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़कों को देखना है ना। तो 7 इंटू 10 करेंगे तो 70, ये लड़कों का है यहाँ पे। उसी प्रकार दो 5 इंटू 15 5 75, 24 तिया 72, और 40 दूना 80। तो लड़कों का पूछा है, तो लड़कों का है ना वो डी में आंसर, उसका आंसर निकल के आएगा डी। तो डी में उनका अनुभाग ज़्यादा था। तो किस में था दोस्तों? तो डी में सबसे अनुभाग जो था वो ज़्यादा था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, और आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। और हमने जो ये इसके मतलब ये आय और बचत वाले क्वेश्चन दिखाए ना आपको, इसी प्रकार का 2000 जो क्या बोलते हैं 17 में क्वेश्चन आया था, आपको बता देते हैं। 2017 का पेपर देखो आप, सेम क्वेश्चन था, ऐसा ही थे। देखो आपको बताते हैं, ये एरिया क्वेश्चन 2017 का पेपर है, उसका 74 नंबर का क्वेश्चन है। देखो एक्स और वाई की मासिक आय, उसका अनुपात दे रखा है 4:3, और उसकी मासिक व्यय का अनुपात दे रखा है 3:2। फिर भी उनमें से प्रति माह 6,000 रुपये बचाता है। तो कुल मासिक आय क्या है? कुल पूछा है, टोटल मासिक आय, प्रत्येक की नहीं पूछा, कुल पूछा है। और ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखो क्वेश्चन दे रखा है जो मैंने आपको बताया, ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो करना क्या है इसमें, वही मेथड अपनाना है जो हमने पहले भी अपनाया था। कैसे अपनाना है देखो दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखो, पहले आय लिखो, फिर खर्च लिखो, और फिर बचत लिखो। आय में दे रखा था 4:3, या दे रखा है वही लिख रहा हूँ, ये सही देखो व्यय में 3:2। अब देखो प्रत्येक का 6,000 बच रहा है, 6,000 ले, ये ले 6,000, ठीक है, ये 6,000 और ये भी 6,000, ठीक है। यही करो क्रॉस, सेम के सेम। अब देखो देखो 3×3 9, और 4×2 8, ठीक है। इधर देखो हम 12,000 सॉरी, और ये देखो 18,000। ये कहाँ से आया 18 12? ये इससे गुणा किया 3 से, और ये 2 से किया, तो ये आ गया 18,000। दोनों में अंतर कितने का? 12,000 का। और यहाँ पर कितने का? 1 का। सॉरी, दोनों में अंतर कितने का? 6,000 का। और यहाँ कितने का? 1 का। 1 का मतलब कितना है? 6,000, ठीक है। 1 का मतलब लिख रहा है। अब ये पहले क्या है देखते हैं, 4 इंटू 6,000 करेंगे हम, कितना है? 24,000, ठीक है। इसी प्रकार 6,000 इंटू 3 करें, कितना है? 18,000। ये तो प्रत्येक का आ गया, ठीक है, 18,000। अब आपसे पूछा टोटल, तो देखो 24,000 प्लस 18,000 दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये कितना आया? 42,000। तो दोनों का अगर प्रत्येक का पूछता तो ऐसे आता 24,000 और 18,000, लेकिन पूछा है हमसे टोटल दोनों का, तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा बी, 24,000। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को आंसर आपको निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन पहले भी आए और आते रहेंगे हर साल। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए और आते रहेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको मैं। ये दोस्तों 2015 में क्वेश्चन आया था, इसी प्रकार क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। देखो 15 में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सुन लो आप, और क्वेश्चन को लिखा देता हूँ आपको एक प्रकार से। तो देखो क्वेश्चन को लिखा देता हूँ, पहले एक नया पेज ले लेता हूँ दोस्तों, ताकि को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2015 का क्वेश्चन है। 2015 यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। और ये किसका? ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था कि पीटर और पोल
उनकी मासिक आय दे रखी है, उसका अनुपात दे रखा है 4:3 अनुपात है। पीटर और पॉल की मासिक आय अनुपात में है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। और उनके जो व्यय हैं, मतलब खर्च किया उन्होंने, व्यय का अनुपात दे रखा है 3:2 के अनुपात में है, ये दोनों का दे रखा है। यदि मास के अंत में, मतलब महीने के अंत में, प्रत्येक व्यक्ति 8,000 रुपये की बचत करता है, तो उनकी मासिक आय क्रम से क्या है। मासिक आय पूछी हमसे दोनों की, ठीक है, वही सीन है, मतलब वही पहले हमने कराया, वही कैसे क्वेश्चन है, देखो वही करना है। आय, व्यय और बचत, आय और व्यय का अनुपात दे रखा है। आय का देखो 4:3 3:2, 4:3 और 3:2, और यहाँ दे रखा 8,000 प्रत्येक का। तो देखो करना कुछ नहीं है, वैसे के वैसे क्वेश्चन करना है। इससे इससे गुणा करो, इससे इससे, इसको इससे, 3 9 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो 8 दूनी 16,000, ठीक है, और 8 दिया 24,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, एक का मतलब कितने का अंतर है यहाँ पे, कितने का अंतर दोस्तों, 8,000 का, ठीक है। अब प्रत्येक का पूछा है, देखो एक ये क्या बोलते हैं, पीटर का और पोल का अनुपात दे रखा है आय का। देखो 8,000 इंटू करेंगे हम इसे, 800 का 32,000, इसका तो 32 आ गया। इसी प्रकार 8,000 इंटू 3 करेंगे, ये आ जाएगा 8 या 24,000। तो इन दोनों का आ जाएगा, एक का तो आ जाएगा 32,000 और एक का आ जाएगा 24,000। इनकी क्या है, मासिक आय का। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर सॉरी दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर निकल के आएगा 32,000 और 24,000। यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लेता टोटल, ये इसकी मासिक आय की जगह टोटल पूछ लेते दोनों का, तो इनको क्या करते, 32,000 और 24,000, इन दोनों को हम क्या करते दोस्तों, जोड़ लेते, तो निकल के आएगा 56,000। तो इस प्रकार दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आए। और देख, ये तो अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन है। अब अनुपात समानुपात के क्वेश्चन के अलावा, मतलब इस जो चैप्टर है इससे अलावा ये कई जगह काम आएगी आगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मिश्रण में भी काम आएगी, ये सभी में आएगी, मिश्रण में भी काम आएगी, है ना। मिश्रण से अलावा मतलब चाल, समय और दूरी, ये एक अलग से चैप्टर आएगा, इसमें आएगा। रेलगाड़ी वाले में आएगा, कार्य एवं समय में आएगा काम। आगे जो चैप्टर आएंगे इन सब में काम आएगा ये जो अनुपात है, उस अनुपात वाला चैप्टर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसी प्रकार हमने ये जो चैप्टर है दोस्तों यहाँ समाप्त किया। आगे हम नया टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आप तक आपको यहाँ तक बने रहने के लिए।